चला जाता है तो ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो हम मेडिकेशंस को यूज़ करते हैं, ड्रग्स हम ले रहे होते हैं, इसको रिजॉल्व करने के लिए फंगल पैथोजन को, ये जो है रेजिस्टेंट हो जाता है बॉडी में और ये हमारा जल्दी से बॉडी हमारी रिकवर नहीं होती है इस फंगल पैथोजन से। दैट्स द मीनिंग ऑफ द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। The pathogen can live on the skin inside the human body, example in the gut or in the environment। ठीक है, तो ये हमारी जो है स्किन के सरफेस पे रहता है या फिर जो हमारे बॉडी में यदि वाउंड हो जाता है तो उस सरफेस पे ये हमारा प्रेजेंट हो रहा होता है ह्यूमन की बॉडी पे, और एनवायरनमेंट में भी ये हमारा प्रेजेंट रहता है। ये हमारा कई सारे इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें जो हम देखेंगे वेरियस जो हमारे इन्फेक्शन कॉज होते हैं बाय दिस कैंडिडा ऑरिस, जो कि हमारा फंगल पैथोजन है, तो ये हमारे जो बेसिकली ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, बोन इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, बर्न और वाउंड इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, ये हमारा पहले जो डिस्कवर्ड हुआ था वो हमारा फर्स्ट आइडेंटिफाइड हुआ था जापान में 2009 के अंदर। अब बात कर लेते हैं हाउ इज़ इट कॉन्ट्रैक्टेड। तो इसके जो हमारे ज़्यादातर केसेस देखे जाते हैं सी और इस पैथोजन के, ये हमारे बेसिकली हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर देखे जाते हैं। तो हेल्थ केयर सिस्टम में जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, फिर नर्सिंग होम्स हो गए, तो वहाँ पे इसके जो है मोस्ट ऑफ द केसेस वर बीइंग फाउंडेड इन दी रिगार्डिंग दी फंगल पैथोजन। ठीक है, स्प्रेड की बात कर लेते तो ये कैसे स्प्रेड होता है, तो ये पर्सन के पर्सन कोई कांटेक्ट में आने से, ट्रांसमिशन के कांटेक्ट होने से, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन कॉस्ट होने से जो है स्प्रेड होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी हमारी कंटामिनेटेड सरफेसेस हैं उनके कांटेक्ट में यदि पर्सन आ जाता है तब हमारा जो है ये हमारा फंगल पैथोजन स्प्रेड हो रहा होता है। ठीक, देयर आर 2 ways in which the C. auris can affect the body. The fungal can either live in the or specific region such as skin, rectum or mouth in process called asymptomatic colonization। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे हमारे 2 वेज हैं जहाँ पे कि हम बता सकते हैं जो कि हमारा सी और इस है वो बॉडी को कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो जैसा मैंने आपको वीडियो के डिस्कशन में ही बताया था, जो सी और इस है ये हमारी बॉडी की सरफेसेस पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, स्किन के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है और एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट रहता है। तो स्किन के सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा या फिर हमारा बेसिकली ये हमारे स्पेसिफिक रीजन बॉडी पार्ट्स के अंदर मेंशन रहता है, जैसे कि माउथ हो गया, रेक्टम हो गया, स्किन हो गया। ठीक है, इनकी सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है और ये इसके अंदर बेसिकली एसिम्फोटोमेटिक कॉलोनाइजेशन प्रेजेंट करता है, जहाँ पे कि पेशेंट हैज़ नो सिम्टम्स बट कैन स्प्रेड इट टू द अदर पीपल। यानी कि एसिम्फोमेटिक कॉलोनाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पेशेंट के कुछ यहाँ पे सिम्टम्स नहीं आते हैं, बट ये जो है अदर पर्सन्स को जो है ये हमारा इस अदर पर्सन्स में जल्दी से स्प्रेड हो जाता है। और मैंने इसको बताया भी था कि ये अदर पर्सन्स में स्प्रेड होने का इसका मेन कारण है कि यहाँ पे जब भी हमारा पर्सन दूसरे पर्सन के साथ में कांटेक्ट में आ रहा होगा तब ये हमारा जो है फंगल पैथोजन स्प्रेड हो रहा होगा, या फिर कंटामिनेटेड सरफेसेस के कांटेक्ट में आने से भी हमारा जो है फंगल पैथोजन जनरेट होता है या फिर कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होता है। ठीक, इट कैन एंटर दी ब्लड स्ट्रीम वाउंड्स वेयर इट कैन कॉज सेवियर इन्वेसिव इन्फेक्शन। तो ये हमारा ब्लड स्ट्रीम में वाउंड्स में जो है कई सारे इन्फेक्शन को कर सकता है, जैसे कि हमारा यूनिटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, वाउंड इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सारे इन्फेक्शन इस पैथोजन से कॉस्ट होते हैं। सिम्टम्स की बात कर लें तो सिम्टम्स जो है बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, सिम्टम्स इसके ज़्यादातर कॉमन डिसीज़ से मिलते हैं, तो इसलिए जो इसका डायग्नोसिस है वो भी हमारा करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम जो है यहाँ पे सिम्टम्स नहीं पहचानने होते हैं। ठीक है, और यदि इसका जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो आता है निकल करके वो आता है हमारा ठंड लगना और फीवर होना। ठीक है, डेट डोंट गो अवे आफ्टर ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स। ठीक है, मोर्टेलिटी जो रेट है इसका वो 30 to 60% है। ट्रीटमेंट तो ये हमारा इनिशियली स्टेट में यदि ये हमारा फाउंड हो जाता है तो ये हमारा ट्रीटेबल है। ठीक, विद एंटी फंगल ड्रग्स जो है यहाँ पे एकिनोकैंडिंग्स का हम यूज़ करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए।
Some Canadian oris infection are resistant to the main type of antifungal medication, making them more difficult to treat. In this situation, multiple antifungal at higher doses may be required to treat the infection. तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि क्योंकि ये जो हमारा फंगल पैथोजन है ये हमारा ड्रग रेजिस्टेंट होता है, तो यहाँ पे जो है यदि इनिशियल स्टेज में फाउंड हो जाता है तो ये ट्रीटेबल करना आसान है। यदि ये हमारा इनिशियल स्टेज में फाउंड नहीं होता है तो हमको इसके जो है ये मेडिकेशन जो है इसका ट्रीट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, और यहाँ पे हमको जो है हाई डोसेस ऑफ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हो रही होती है इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन की। तो यहाँ पे जो सी और इस फंगल पैथोजन है ये हमारा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, और मोस्ट कॉमन कैंडिडेटा और इसकी रिपोर्ट इन हेल्थ केयर सेटिंग सच एज हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम। तो जैसे मैंने आपको बता दिया इसके जो मोस्ट ऑफ द केसेस फाउंड आउट होते हैं वो हमारे हेल्थ केयर सेटिंग्स में फाउंड आउट होते हैं, जैसे कि हमारा हॉस्पिटल्स हो गया और नर्सिंग होम्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो है ये केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दी हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, विच इज़ डेवलप्ड बाय द US आर्मी। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।